राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। क्या आप कभी हावड़ा के भूतनाथ मंदिर में गए हो? अगर नहीं गए हो, लेट मी टेल यू, किसी भी सूरत में आपको हावड़ा मेट्रो स्टेशन या फिर हावड़ा रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा। उसके बाद आपको बाबू घाट से फेरी या फिर लॉन्च मिल जाएगी। फेरी की टिकट की कीमत शायद 2 या 5 रुपए थी, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। और फेरी से आप जाओगे आहिरी टोला घाट। आप शाम को सफर कर रहे हो या फिर सुबह के समय, दोनों ही सूरतों में गंगा की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। स्पेशली अगर शाम को आ रहे हो तो हावड़ा ब्रिज की जो लाइटिंग है वो आपको मर्समराइज करेगी ही करेगी। और अगर गर्मियों का समय हो और गंगा की ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, फिर तो क्या ही कहने। बातों बातों में हम आ गए आहिरी टोला फेरी घाट। मैं जिस समय गई थी उस समय श्रावण मास चल रहा था, तो इसकी वजह से रास्ते पे इतनी ज्यादा सजावट और मेले जैसा लगा हुआ था। इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। बहुत सारे दर्शनार्थी कोलकाता, हावड़ा इलाका और बाहर से भी आते हैं इस समय बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने। भूतनाथ मंदिर जाने का प्लान हमारा एकदम लास्ट मोमेंट में बना था और इसीलिए जब हम फेरी घाट पहुंचे हमें पता चला कि ये लास्ट फेरी थी। तब ऐसा लगा कि शायद आज बाबा भोलेनाथ ही हमको देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हमारी हाजिरी लगवा रहे हैं। यूं तो मैं कृष्ण भक्त हूँ और राधा जी की मैं प्यारी सखी या फिर उनके चरणों की दासी भाव में ही रहती हूँ, लेकिन जब भी मैं भूतनाथ मंदिर आती हूँ ये वाले तिलक मैं जरूर करवाती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 5 रुपए 10 रुपए में ये वाले तिलक आपको करके देते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद उनकी भी थोड़ी मदद हो जाती है। और ये जो विभूति का तिलक हम लगाते हैं ना, इसका जो बिंदी हमारे माथे पे लगता है, इससे एक अलग ही परम तृप्ति की अनुभूति होती है। जब हम गए थे आरती तभी शुरू हुई थी, तब तो और भी ऐसा लग रहा था कि बाबा भोलेनाथ ही आज हमको बुलाए हैं। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, छवि और थोड़े बहुत विवरण डिजाइन के रूप में बने हुए हैं। और अभी श्रावण मास चल रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डेकोरेशंस बने हुए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके पास ही रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं, उनकी समाधि स्थल है, लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे तो उसकी वजह से वो बंद हो गया था। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसके पास ही अवस्थित नीमतला घाट महाशमशान में गए और बहुत देर तक वहां पे खड़े रहे। इस बार मैंने एक नया एडिशन देखा इस शमशान में। जहाँ पे चिता जलती है उसके पास ही एक मेटल स्ट्रेचर रखा हुआ था, जिसके ऊपर 3 ऐसे शावर जैसे नल के बने हुए थे जो कनेक्टेड था एक बड़े से टैंकर से, और वो टैंकर कनेक्टेड था माँ गंगा मैया से। दैट मीन्स गंगा मैया से पानी उस टैंकर में स्टोर होता है और उस शावर जैसे नलकों से वो पानी निकलता है जो कि डेड बॉडीज को स्नान कराने के लिए यूज होता है। पास में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी की समाधि है, इसकी वजह से ये शमशान मेरा हमेशा से बहुत ज्यादा प्रिय था और मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा अंतिम कार्य यहीं पे हो। लेकिन इस बार गंगा जल से डेड बॉडीज को स्नान कराने की इनकी टेक्निक को देखकर मैं और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो गई हूँ और भगवान से और भी ज्यादा प्रार्थना कर रही हूँ कि भोलेनाथ किसी भी तरह मेरा अंतिम कार्य यहीं पे करवाना। इसके बाद हम थोड़ा सा चल के जाते हैं पास ही एक लिट्टी चोखे के दुकान पे, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। ऑनेस्टली बताओ, मैं कोई फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं और इस लिट्टी चोखे के दुकान पे मैं बहुत सालों से आ रही हूँ, तो इसीलिए अच्छे लिट्टी चोखे से शुरू होके इनके वायरल होने तक, और अभी जो लिट्टी चोखे का क्वालिटी इतना खराब हो गया है लेकिन दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये पूरा सफर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मुझे बेसिकली लिट्टी चोखे का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है, लेकिन इस दुकान का लिट्टी चोखा मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आप सोच लीजिए कि कितना अच्छा टेस्ट होता था, और अभी इसका स्टैंडर्ड इतना ज्यादा खराब हो गया है कि अगर आप भूतनाथ मंदिर विजिट करने आओ और बस रिव्यू और फूड ब्लॉगर्स के वीडियोस देख के आप इस दुकान पे खाने आ रहे हो तो प्लीज मत आना। लिटरली मेरा मुंह इतना सड़ चुका था ये खा के, मैं पास के एक दुकान से जेली कैंडीज खा के अपना मुंह थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रही थी। एनीवे, इसके बाद हमने थोड़ा सा सामने वाला जो मेला है वो घूमा, और छोटी छोटी यहाँ पे बहुत सारी टेम्पल्स है जो बहुत खूबसूरत है। वहां भी थोड़ी देर खड़े रह के अपनी हाजिरी लगाई और उसके बाद घर चले आए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे।
रे